जीके के क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक होता है? ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी ऑक्सीजन या डी कार्बन। तो आंसर होगा हाइड्रोजन। सूर्य में हाइड्रोजन सर्वाधिक होता है। आंसर ए इज राइट। आंसर ए सही है। सेकेंड क्वेश्चन, हमारी आँखों में लेंस का मुख्य कार्य क्या होता है? ए फोकल दूरी बदलने में, बी प्रतिबिंब बनाने में, सी प्रकाश की मात्रा नियंत्रण करने में या डी चोट लगने से बचाता है। तो आंसर इसमें होगा फोकल दूरी बदलने में। हमारी आँखों में लेंस का मुख्य कार्य है फोकल दूरी बदलने में। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है, मानव शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है, यानी रेशो कितना होता है? मानव शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? ए 1:600 या बी 206:1 या सी 600:1 या डी 605:1। तो आंसर होगा 600:1। आंसर सी सही है कि मानव शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात 600:1 होता है। आंसर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, मनुष्य का नाखून किससे बना होता है? ए हीमोग्लोबिन, बी कैरोटीन, सी एल्बुमिन या डी मेलानिन। तो मनुष्य का नाखून बना होता है कैरोटीन से। आंसर बी सही है। मनुष्य का नाखून कैरोटीन से बना होता है। आंसर बी इज राइट। फिफ्थ क्वेश्चन है, डॉल्फिन को किसमें वर्गीकृत किया गया है? डॉल्फिन को ए स्तनी में, बी मत्स्य में, सी उभयचर में या डी सरीसृप में। तो डॉल्फिन को स्तनी में वर्गीकृत किया गया है। आंसर ए इज राइट। क्वेश्चन सिक्स्थ है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? यानी ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है? ए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, बी सोडियम क्लोराइड, सी सोडियम कार्बोनेट, डी कैल्शियम कार्बोनेट। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। यानी ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7 है, न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक कहाँ होती है? ए हृदय में, बी मस्तिष्क में, सी आँख में या डी कान में। तो न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होती है मस्तिष्क में। आंसर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8 है, उल्लू रात में आसानी से उड़ते हैं क्योंकि इनमें डैश पाई जाती है। ए 3 आँखें, बी रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बनता, सी रेटिना में शलाकाएं या डी इनमें से कोई नहीं। तो उल्लू रात में आसानी से उड़ते हैं क्योंकि इनमें रेटिना में शलाकाएं पाई जाती हैं। आंसर सी इज राइट कि उल्लू रात में आसानी से उड़ते हैं क्योंकि इनमें रेटिना में केवल शलाकाएं पाई जाती है। तो आंसर सी सही है। रेटिना में स्थित शलाका कोशिका रॉड सेल्स कम रोशनी में देखने के लिए जिम्मेदार प्रकाश ग्रही कोशिकाएं हैं। रेटिना में स्थित शलाकाएं कोशिकाएं कम रोशनी यानी रात्रि दृष्टि में देखने के लिए जिम्मेदार प्रकाशग्रही कोशिकाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, C12H22O11 के रूप में किसे जाना जाता है? नमक को, बी चूने को, सी चीनी को या डी रेत को। तो आंसर होगा चीनी को। C12H22O11 के रूप में जाना जाता है
चीनी को। आंसर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है, लाफिंग गैस यानी हास्य गैस के नाम से किसे जाना जाता है? ए नाइट्रस ऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रिक एसिड या डी इनमें से कोई नहीं। तो लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। आंसर ए इज राइट। लाफिंग गैस को नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ए सेलुलोज, बी प्रोटीन, सी लिपिड और प्रोटीन या डी इनमें से कोई नहीं। तो पादप कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, यानी आंसर ए इज राइट। सेलुलोज की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, यानी सबसे छोटी सेल कौन सी होती है? ए माइकोप्लाज्मा, बी शुतुरमुर्ग का अंडा, सी जीवाणु या डी विषाणु। तो सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, हाँ, आंसर ए इज राइट। सबसे छोटी सेल होती है माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? ए केंद्रक को, बी राइबोसोम, सी माइटोकॉन्ड्रिया को या डी गोल्गी काय को। तो कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। आंसर सी इज राइट, यानी सेल का जो ऊर्जा गृह है कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। सी, आंसर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एल्जीमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ए हृदय, बी वृक्क, सी मस्तिष्क या डी फेफड़ा को। तो एल्जीमर रोग मानव शरीर के मस्तिष्क अंग को प्रभावित करता है। आंसर सी इज राइट। एल्जीमर रोग मानव शरीर के मस्तिष्क अंग को प्रभावित करता है। आंसर सी इज राइट। आंसर सी सही है। मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन के स्थायी रूप से बंद हो जाने को क्या कहा जाता है? यानी मेंस्ट्रुएशन यानी मासिक धर्म के स्थायी रूप से बंद हो जाने को क्या कहा जाता है? ए मनार्की, बी सियोन, सी एमनियन या डी रजोनिवृत्ति। तो आंसर है रजोनिवृत्ति, ये कहा जाता है। मासिक धर्म बंद हो जाने को कहा जाता है रजोनिवृत्ति। आंसर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16 है, चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव से होता है? ए विषाणु, जी जीवाणु, सी प्रोटोजोआ या डी इनमें से कोई नहीं। तो चिकन पॉक्स होता है विषाणु से। आंसर ए इज राइट। चिकन पॉक्स किस सूक्ष्म जीव से होता है, यानी विषाणु से, यानी वायरस से होता है। आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, बर्फ का गलनांक केल्विन कितने डिग्री होता है? ए 200, बी 273, सी 0 या डी 300। तो बर्फ का गलनांक होता है, पूछ रहा है कि बर्फ का गलनांक केल्विन में कितने डिग्री होता है? तो आंसर है 273, 273। तो बर्फ का गलनांक केल्विन में होता है 273 डिग्री होता है। ठीक है, आंसर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 18 है, रेडियो एक्टिविता के दौरान निम्न में से किन किन किरणों का उत्सर्जन नहीं होता? ए अल्फा किरणें, बी कैथोड किरण, बी बीटा किरणें या डी गामा किरणें। तो आंसर होगा कैथोड किरण। रेडियो एक्टिविता के दौरान निम्न में से किन किन किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है? तो कैथोड किरणों का उत्सर्जन
नहीं होता है। तो आंसर बी इज राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ए ड्राई सेल, बी फोटोवोल्टिक सेल, सी डैनियल सेल या डी गैल्वेनिक सेल। तो आंसर है फोटोवोल्टिक सेल। आंसर बी इज राइट। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को कहते हैं फोटोवोल्टिक सेल। आंसर बी इज राइट।